नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश और पब्लिक संदेश। बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी इस वक्त मौजूद हूं अरवल जिला के बंसी प्रखंड में। यहां पे जो है लगभग 4-5 दिनों से जो है एक प्रोटेस्ट चल रहा था। उन लोगों का कुछ ज़मीन का मामला था। हालांकि हम आए तो पता चला कि वो लोग का प्रोटेस्ट जो है ख़त्म हो गया है, लेकिन मौके पे जो है उस क्षेत्र के मुखिया जी मिल गए हैं। हम उनसे सीधा बातचीत करेंगे कि आखिर क्या मैटर था जो सोल्व नहीं हुआ, जिसके वजह से जो है उन लोगों को आज आंदोलन करना पड़ा, धरना पे बैठना पड़ा। क्या कहेंगे मुखिया जी? इसमें कहना है कि सरकार को जो पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए स्थल खोजा जा रहा था, 3 वर्ष पहले जो है से कि सरकार अपने ज़मीन को चूज किया। जहां इसको आम गरमजरुआ ज़मीन मिला, वहां पर सरकार जो है से इसको प्रोसेस में ला करके और इसका आवंटन किया। और जब बनने लगा तो हमारे ही पंचायत के लोग, जो हमारे ही लोग हैं, वो कुछ लोग, पूरे गांव नहीं, पूरे कुछ लोग जो है उसको विरोध करना शुरू किए कि नहीं, यहाँ नहीं बनना चाहिए, कहीं और बनना चाहिए। अच्छा। ये ज़मीन हम जो है से हम लोग कब्जा किए हुए हैं, जबकि उस ज़मीन वो प्रीत ज़मीन था। इसका लैंगी चूट के माध्यम से सरकार के पास रिकॉर्ड है। वो जानती है कि ये ज़मीन प्रीत था, न वहाँ किसी तरह का कोई झोपड़ी था, न कोई पैदा वगैरह लगा हुआ था। वहाँ प्रीत था, सरकार चूज किया ज़मीन को, स्क्वायर फीट में ज़मीन मिला है सरकार को। और वहाँ जब बनने लगा है तो ये लोग ज़बरदस्ती विरोध कर रहे हैं। तो उन लोग का तो ये भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से या कोर्ट से शायद उन लोग का कोई मिल गया है अप्रूवल। कहीं किसी का, कहीं कोई किसी तरह का किसी के पास कोई कागजात नहीं है। बजाबते नोटिस के माध्यम से स्थानीय सीओ के द्वारा उन लोगों से मांगा गया था कि कोई तुम्हारे पास कागजात है, तुम प्रस्तुत करो। इन लोगों ने नहीं किया। एसडीएम साहब के पास भी इन लोगों ने गया है, वहाँ भी जो है से कागज मांगे हैं, लेकिन इन लोगों के पास कोई कागज है ही नहीं, इसलिए कि वो आम गरमजरुआ ज़मीन है। आम गरमजरुआ के जो है से बंदोबस्त होता भी नहीं है। अगर होता भी है तो वहाँ जो है से किसी का नहीं था। तो अब क्या होगा? ये लोग गांव कस्बा में रहने वाले, खेत खलिहान में काम करने वाले मजदूर किसान हैं, सबसे निचले पैदान पर रहने वाले लोग हैं। इस छोट भाई नेता लोग जो हैं, इनको कन्वेंस करके अपना राजनीति गलाना चाहते हैं। हमने यहाँ आया तो देखा है कि 2-4 आदमी का फोटो यहाँ लगा हुआ है, और वो अपना जो है से बैनर लगा करके इन लोग को गरीबों पर ही राजनीति होती है, गरीब को चढ़ा बढ़ा करके। ये नहीं समझ रहा है कि पंचायत सरकार भवन बन जाएगा तो किसके हित में है? गरीब के हित में है। बंसी प्रखंड तक आज 6 किलोमीटर चल करके सब नहीं आ सकता है। जिसके पास गाड़ी घोड़ा है तो वो तो आ जाएगा, लेकिन जो बेचारा गरीब है वह तो एक दिन की मजदूरी छोड़ करके ना आएगा जाति आवासीय बनाने के लिए। हम वहाँ के स्थानीय मुखिया होने के नाते हमको लगा कि नहीं, ये बनना चाहिए, बड़ी जरूरी चीज़ है। और खास करके उन लोगों के जरूर है जो सबसे निचला पैदान पर है, उसके लिए तो ये बहुत पंचायत सरकार बहुत लाभदायक चीज़ बन रहा है ना। लेकिन इन लोग के समझ में नहीं है। इसको दिग्भ्रमित करके लोग अपना राजनीति करना शुरू कर दिए हैं। कोई छोट भाई नेता लोग अपना अपना गलत सलत जो है मीडिया के माध्यम से स्टेटमेंट दे देते हैं कि वहाँ घर गिरा दिया गया है तो झोपड़ी कर दिया गया, लेकिन ऐसी कोई मामला शुरू से ही नहीं है। पूरे गांव से अगर जा करके पूछिएगा तो वहाँ कहीं किसी तरह का एक झोपड़ी तक नहीं है। घर द्वार के तो बात छोड़ दीजिए, झोपड़ी तक नहीं है वहाँ। तो जिसके कब्जे में वो जमीन थी उसके सहमति से भी तो काम किया जा सकता। किसी का कोई कब्जा नहीं, कहीं किसी का कोई कब्जा नहीं था। उस फिर आज विरोध क्यों? विरोध कर रहा है, जबरदस्ती विरोध कर रहा है कि मेरा कब्जा में है, हम गरीब हैं तो हमारा कब्जा में जमीन होना चाहिए। लोगों का तो कहना है कि हमारे कब्जे में था। कहीं कोई कब्जा में नहीं है। वह परित जमीन है। कब्जा में होता तो वहाँ घर झोपड़ी बना लेते ना। अगर कब्जा था तो वहाँ झोपड़ी बना लेते, वहाँ खेती बाड़ी करते ना। अगर कहते हैं कि 50-60 साल से अगर उनका कब्जा तो कब्जा होता तो वहाँ झोपड़ी बना लेना चाहिए था, घर द्वार बना लेना चाहिए था, या खेती करना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ तो था नहीं। वहाँ जो है कि हल्का 2 फीट 1.5 फीट गड्ढा था, उस गड्ढा में जलकुबड़ी था, तो कुछ है नहीं वहाँ। मुखिया होकर के सर निदान नहीं कर पाए, जिसके वजह से जो है उन लोगों को प्रखंड लेवल पे जो है धरना करना पड़ा। हमने निदान करने का बहुत प्रयास किया। 3-3, 4-4 बार इन लोगों के यहाँ जा करके हम समझाने का काम किया कि मेरा आने वाला पीढ़ी कहेगा कि हमारे बाप दादा जो है कि शुद्ध बुद्धि वाले थे कि इस तरह का भवन का निर्माण करा दिए। हमको आज बंसी नहीं जा करके, प्रखंड पर नहीं जा करके सारा काम जो है हमारे गाँव में हो रहा है। हमने कोशिश किया, लेकिन कोशिश नाकाम रहा। हमने आज भी प्रयास करते हैं। आज भी मेरा प्रयास है कि लोग माने, अच्छी तरह से जो है कि समझ बुझ। लेकिन लोग बहकाने वाले जो लोग हैं, जो अपना दाल गलाने वाले लोग हैं, गरीबों पर जो है राजनीति करने वाले लोग हैं, वे लोग जो है बहका सला करके अपना काम करना शुरू कर देते हैं। हम तो आए तो देखे कि यहाँ पे प्रशासन काफी संख्या में यहाँ मौजूद थी, जबकि ये धरना स्थल पे एक भी लोग हमको नहीं मिले। प्रशासन के था कि समझौता किए, वीडियो साहब आए, समझौता किए। उन लोगों को जो डिमांड था कि कहीं जो है अगर परित जमीन है, जहां मकान बनाने लायक जमीन है, वहां तुम जमीन के ब्यौरा दो, हम वहां जो है तुमको पर्चा दे देंगे। वहां जो है पर्चा देंगे, लेकिन जो प्रस्तावित भूमि है उस पर नहीं।
और अगर कहीं है अनुआ के अंदर में कहीं भी ज़मीन है जो आप लोग के लगे कि इसमें हम घर मकान बना सकते हैं तो आप ले लीजिए। 55 डिसमिल ज़मीन के लिए हम पर्चा देते हैं, मुखिया पर भी दबाव बना देंगे कि मुखिया जी आप लिख करके हमको ग्राम सभा से पारित करना होता है। हम भी कहा कि ग्राम सभा से पारित करके आपको ज़मीन दे देंगे हम। आपको क्या लगता है मनमानी कर रहे हैं क्या वो लोग? देखिए हमारे लोग हैं, मनमानी क्या कहें, मनमानी ही नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। विकास को अवरुद्ध करना जो इस तरह का विकास में खास करके पंचायत सरकार भवन जैसे विकास को जो है अवरुद्ध करना बहुत गलत काम है। नासमझी कहिए, वे पढ़े लिखे होते आज उस गांव में भी 20 को जो है अगर जो ग्रेजुएशन किए हुए होता, क्वालिफाइड अगर वहाँ लोग होता तो किसी को दाल नहीं गलता। लेकिन सारे लोग गरीब गुरबा हैं, उन लोग को नहीं लग रहा है कि क्या चीज़ बन रहा है। लेकिन अब का करना का है, वो तो गलत कर रहे हैं वो लोग, हमरे समझ से तो गलत कर रहे हैं। अगर करना ही था तो शुरू से कर लेते, जिस समय वहाँ हो रहा था, प्रस्तावित हो रहा था, उस समय गलत करते। उसके लिए जो है कि अनापत्ति निकाला गया है, अनापत्ति में भी कोई अनापत्ति दर्ज नहीं किया है वहाँ। क्या लगता है गांव में जाएंगे लोगों को समझाने? हम तो जाते हैं, हम तो रोज जाते हैं। जैसे प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद वो लोग गांव चले गए तो फिर जाएंगे गांव में? गांव में अभी भी वहाँ जो है कि कुछ नेता लोग जो गए हुए हैं, पहुँचे हुए हैं नेता लोग, और उन लोग अपना अपना जो है कि राजनीति करना शुरू कर दिए हैं। अब हम जाएंगे तो उनके से तर्क वितर्क होगा, फालतू तर्क वितर्क होगा। अगर ढंग से अगर बातचीत करें, समझौता में करें, तो हमने 26 जनवरी को भी कहा था कि खुले मंच से बैठ जाओ, ग्राम सभा आम सभा बैठा देते हैं, आम सभा में बैठा दो कि मुखिया के द्वारा कौन सा गलत काम किया गया है। अगर तुम्हारे यहाँ विकास, हमको चुनाव जिताया है विकास कराने के लिए, हम गरीब गुरबा के वोट से चुनाव जीते हैं, हमको विकास कराने के लिए जब चुनाव जीता है, जब विकास करने हम चले हैं तो आप लंगड़ी लगा रहे हो, किसी के बहकावे में आकर के जो है कि लंगड़ी लगाते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। किसी को इतना भी दर्द है कि इसके रीजन में अगर बन जाएगा तो मनोज कुमार का नाम होगा, यही दर्द है। उसके लिए भी जो है उसमें कुछ लोग जो है कि खास करके मेरा विरोधी तबके के लोग हैं, वे लगे हुए हैं। इस बैठक में भी है, और आगे अगुवाई करने का भी उन्होंने काम किया कि इसके रीजन में बनेगा, लेकिन इसके रीजन में नहीं बनना चाहिए, ऐसा भी मामला है। हम सरकारी पदाधिकारी लोगों से भी बातचीत उन लोगों ने आकर के करने का काम किया है। लेकिन चलिए ठीक है, उन लोग का काम है तो करे, हमारा काम है विकास करना। हम जो है विकास के प्रति जो है अग्रसर हैं, और अग्रसर रहेंगे। हमारे लोग हैं, कहीं गलत सलत हो रहा है उसको भी मैं क्षम करता हूं, हमें गाली गलौज भी कर दें, हम कहा कि हमको मारपीट भी करो, गाली गलौज भी करो, लेकिन विकास करने दो, अब विकास होगा। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम है मनोज कुमार, ऐसे हम मनुआ पंचायत के जो है कि स्थानीय मुखिया भी हैं, या महासंघ का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ। तो ये थे मुखिया जी, आपने सीधा साफ तौर पे सुना कि ये जो यहाँ पे बैठे हुए लोग थे, उन लोगों को जो है कहीं ना कहीं किसी के बहकावे में आकर के जो है गलत डिसीजन ले लिए हैं। और उन लोगों का सीधा मांग है कि जिस ज़मीन पे जो सरकारी पंचायत भवन जो बन रहा है वहाँ पे नहीं बनना चाहिए। मैं सही कह रहा हूँ ना? और मुखिया जी का कहना है कि नहीं, वहाँ पे पंचायत भवन बनेगा तो जाहिर सी बात है कि उस पंचायत भवन से जो है वहाँ के ग्रामीणों को ही फायदा होगा। बाकी इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।